मणि त्रिपाठी। धन्यवाद डॉक्टर देवी सिंह। सर, आजादी का अमृत महोत्सव के अनंतर स्वतंत्रता आंदोलन और शिक्षा के क्षेत्र में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की भूमिका विषय पर शिक्षा संकाय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में संबद्ध माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं मेरे अत्यंत प्रिय प्रोफेसर आर्यन त्रिपाठी जी, मुख्य वक्ता के रूप में संबद्ध और दृष्टिगत हो रहे मेरे शुभेच्छु और परम आत्मीय डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना, नई दिल्ली। शिक्षा संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर नागाराजू, अध्यक्ष प्रोफेसर राउत, शिक्षा संकाय के सभी दक्ष ख्यातिलब्ध शिक्षकगण, हमारे विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के अधिष्ठातागण और सभी सम्मानित शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण और वे सभी जो आज के कार्यक्रम में किसी न किसी रूप में संबद्ध हैं। तकनीकी सहयोग कर रहे डॉक्टर अरविंद गौतम और मिस्टर विनोद शर्मा। मुझे अतिशय प्रसन्नता है कि आज निर्धारित विषय पर व्याख्यान देने के लिए महामना मदन मोहन मालवीय जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर संकलित ज्ञान के आधिकारिक व्याख्याता और आधिकारिक विद्वान प्रोफेसर आर्यन त्रिपाठी जी और डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी आज अपना वक्तव्य देंगे। यह अतिशय प्रसन्नता की बात है, यह दुर्लभ योग भी है, कभी कभी ऐसा हो पाता है। तो निश्चित रूप से आप लोगों के व्याख्यान से जो विषय है वह समृद्ध होगा और राष्ट्रीय वेबिनार की उपादेयता भी सिद्ध होगी। एक बार आप दोनों का विशेष रूप से विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और व्यक्तिगत रूप से मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। और विश्वविद्यालय में आप दोनों का आमंत्रण, अपनी सुविधानुसार तिथि आप बताएं, मैं आने की व्यवस्था करूंगा। मुझे आप लोगों को देखकर इससे प्रसन्नता होती है और संतोष भी होता है। जहां तक विषय की बात है, इसके बारे में प्रोफेसर नागाराजू बोल रहे थे, बहुत सारी बातों को उन्होंने कहा। जब हम लोग महामना मदन मोहन मालवीय की बात करते हैं अथवा सुनते हैं तो शब्द उभरते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो मदन मोहन हो, जिसमें राष्ट्रीय स्वातंत्र आंदोलन के महानायकों में से एक होने के बाद भी मद न हो, जिसकी इतनी अधिक स्वीकृति हो समाज और राष्ट्र में, जिसकी वाणी का प्रभाव चतुर्दिक हो, जिसे सुनने के लिए, जिसका अनुकरण करने के लिए लोग तैयार हों, उसमें मद न हो, यह तो आश्चर्य की बात है। जिसमें मोह न हो, सांसारिक उपलब्धियों के प्रति लेश मात्र भी मोह नहीं था, ऐसे थे महामना मालवीय। मद नहीं था, मोह नहीं था। मदन मोहन इसलिए थे, मदन अर्थात बहुत ज्यादा आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, और मोहक जो सामने खड़े हो जाए तो स्वाभाविक रूप से आदमी मोहित हो जाता था उनके व्यक्तित्व के प्रति। एक उदार मना नायक, मनुष्य, विचारक, शिक्षाविद, पत्रकार, वक्ता, सारे विभूषण है उनके साथ जुड़े हुए। स्वातंत्र आंदोलन में उनकी भूमिका के बारे में हम लोग जब विचार करते हैं, तो एक ऐसा नायक उस आंदोलन का जिसे भारतीय चिंतन शैली का बोध हो, जिसे भारतीय परंपरा का बोध हो और जिसे भारतीय ज्ञान चेतना का बोध हो, उसमें एकलौते मदन मोहन मालवीय थे। बाद में इस कड़ी में बहुत सारे नाम और भी हैं, तिलक हैं, लेकिन जो महामना का व्यक्तित्व है वैसा ओज, तेज और आकर्षण शायद ही उस दौर के किसी भी नायक में रहा, जिनको उस समय के सारे स्वातंत्र सेनानी, चाहे उदारवादी हों अथवा दूसरी धारा से प्रभाव डालने वाले लोग हों, सभी मालवीय जी का सम्मान करते हैं। सम्मान इतना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष बने और आग्रह रहा कि बार बार बने, लेकिन कुछ ऐसे मोड़ आए स्वातंत्र आंदोलन में जिसके चलते उन्होंने भी एक अलग धारा पकड़ी। वस्तुतः स्वातंत्र आंदोलन में मालवीय जी भारतीय परंपरा के पोषक कहे जाते हैं।
चिंतन धारा के विस्तारक कहे जाते हैं और संस्कृत पुरुष कहे जाते हैं। उनकी मान्यता थी कि शिक्षा से संस्कृति, संस्कृति से संस्कार, संस्कार से उद्धार, परिष्कार और पूर्ण विकास, यह उनका ध्येय था। इसीलिए वह सत्यमेव जयते का उद्घोष बार बार कहते थे और उन्हीं के कारण ही यह लोक वाक्य बन गया इस देश का। स्वातंत्र आंदोलन के कई चरण ऐसे हुए जिसमें उन्हें कई बार परंपरा से हटकर काम करना पड़ा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जब चौरी चौरा कांड के बाद 171 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई तो उन्होंने उनकी पैरवी की, 156 लोगों को मुक्त करा लिया। यह राष्ट्र नायकों में स्वातंत्र सेनानियों के प्रति अनुराग की पराकाष्ठा थी, जिसका प्रदर्शन केवल और केवल मालवीय जी कर रहे थे, कर सकते थे और उन्होंने किया भी। यह उनकी क्षमता थी। अपनी बात को कहें, इसके लिए जैसा नागराजू ने बताया, दैनिक हिंदुस्तान के प्रथम संपादक थे, जिसमें भारतीय परंपरा, भारतीय शिक्षण प्रणाली, गुरुकुल व्यवस्था और शास्त्र बोध की जानकारी कराने के साथ ही साथ प्राच्य विद्या की जो पश्चिमी विद्या है उसकी कमियों पर भी उसमें निरंतर उल्लेख होता रहा। भारत की प्राचीन परंपरा और अधुनातन परंपरा जो यूरोप से आ रही थी, दोनों में टकराव का मार्ग उन्होंने नहीं खोजा। उन्होंने कहा सद्भाव की जगह है, लेकिन जो पाश्चात्य शिक्षण प्रणाली है वो भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुकूल नहीं है। वह मनुष्य को मशीन बनाती है, जैसा गांधी जी भी कहते। तो उससे बचना चाहिए। वह शिक्षा प्रणाली चाहिए भारत में जिससे मनुष्य मनुष्य बना रहे। गोलमेज सम्मेलन में पहली बार उन्होंने पहले गोल सम्मेलन में भाग लिया। पूना पैक्ट का उन्होंने विरोध किया क्योंकि भारतीय समाज का विभाजन उससे होता। और इन सभी को करने के साथ ही उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हमें दिखना भी चाहिए। उनका वेशभूषा आपने देखा होगा, आचार विचार देखा होगा, उनकी वाणी और उनकी अभिव्यक्ति भी आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। शुद्ध भारतीय, भारतीयता और राष्ट्रीयता के महानायक कहे जाते हैं, जिनकी वाणी में भारतीय आत्मा का प्रकटीकरण था। इसीलिए उनकी महत्ता अपने युग में भी थी और आज भी है। उनकी मान्यता थी, हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्यों ने बहुत कुछ किया उन्होंने। जो मूल मान्यता थी कि इस देश का विकास और अंग्रेजी दास्ता, जितने भी प्रकार की दास्ता हो सकती है, उससे सबसे मुक्ति भारत की शिक्षा प्रणाली से ही संभव है। और इसलिए हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय की स्थापना किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। हिंदू नाम भी इसलिए डाला कि हिंदू इस देश की परंपरा है, सनातन परंपरा का परिचायक है, जीवन शैली है जिसमें विज्ञान और सदाचार का समुच्चय है, सम्मिलन है, इसलिए नाम रखा उन्होंने। उसमें हमारी परंपरा से जितने शास्त्र थे सबके लिए स्थान मिला। साथ ही जितने ज्ञान और विज्ञान की आधुनिक विधाएं हैं उनको भी उन्होंने स्थान दिया। यह उनका सोच, उनकी विचारधारा थी। हम आप सभी जानते हैं कि जीवन में 4 पुरुषार्थ बहुत मायने रखते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह सभी को प्राप्त हो सके इसके लिए व्यवस्थित अध्ययन होना चाहिए और इस अध्ययन में युवाओं के लिए सीख देते रहे, दूध पियो, कसरत करो, नित्य जपो हरि नाम, मन लगाए विद्या पढ़ो, पूरेंगे सब काम। यह हमेशा सबको प्रेरित कर। विद्या ऐसी होनी चाहिए जो बाधाओं से तो मुक्त करे ही, संकीर्णताओं से मुक्त करे ही, हमें हर तरह से समर्थ बना दे। सा विद्या या विमुक्ते, यह तो हमें संकीर्णताओं से मुक्त करने वाली बात हुई। साथ ही वह हमें विनय दे, पात्रता दे और सफलता दे। यह विद्या का ध्येय है जिसको लेकर के वह चले। आजकल हम लोग कुछ विषयों पर विशेष चर्चा करते हैं। हिंदुस्तान दानवीरों का देश रहा। भिक्षाटन कब किया जा सकता है? हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा में भिक्षाटन का विशेष विधान था। भिक्षा, शिक्षा और दीक्षा, यह 3 सूत्र थे और मंत्र थे। उसमें से एक मंत्र को काफी आगे तक बढ़ाया मालवीय जी ने। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो भिक्षाटन का कार्य किया, उसमें कितने पड़ाव आए, कितने विरोध हुए और किस प्रकार से उन्होंने सीख दिया और राजाओं को झुकाया अपने सामने, यह उनकी सामर्थ्य थी। अर्थात हर वह कार्य
जो बृहत्तर कार्य का पोषक बनता है, हमारे लिए श्रेयस्कर है, हमें उसे अपनाना चाहिए। किसी कार्य को छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए, लेकिन लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। बड़े लक्ष्य के लिए मालवीय जी ने बड़े बड़े कार्य किए, जिनके चलते आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा की अलग जगाने में भारत का श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय कहा जाता है, जहां तक सभ्यता, संस्कृति और संस्कार की बात है। और मालवीय जी उस विश्वविद्यालय के माध्यम से शिक्षा के प्रति अभिरुचि और शिक्षा के माध्यम से जागृति पैदा करने के कारण अब एक आदर्श और प्रतीक बन गए हैं। जो कोई बड़ा काम करता है शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसे कहा जाता है इस क्षेत्र के मालवीय हैं। तो मालवीय जी एक आदर्श प्रतिमान है शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के। जो उन्होंने सोचा था कि हमारी शिक्षा प्रणाली भारतीय हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय आत्मा है, जिसका स्वरूप वैश्विक है। इसमें संकल्प से सिद्धि प्राप्त करने का विधान है, और इस सिद्धि से भारत को ज्ञान की दुनिया का महानतम राष्ट्र बनाने की व्यवस्था है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह व्यवस्था, यह लक्ष्य पूर्ति शिक्षण संस्थानों के माध्यम से ही होगा। आज हम इस संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण बात प्रोफेसर त्रिपाठी जी से, डॉक्टर बाल मुकुंद जी से सुनेंगे। एक बार आप सभी को इस आयोजन के लिए आयोजक मंडल के सभी सदस्यों को मेरी ओर से बधाई। कार्यक्रम सफल हो इसके लिए शुभकामनाएं। और मैं आरंभ में इसलिए आ गया कि मैं अपने दो विशिष्ट सहयोगी और प्रियजनों को मैं स्वागत कर सकूं और आमंत्रित कर सकूं। एक बार पुनः आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मंगल कामनाएं, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी सर। सर प्रोफेसर आर एन त्रिपाठी सर जुड़ गए हैं। आपका सर इस आभासी मंच पर स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। धन्यवाद सर आपके इस वक्तव्य के लिए, जो कि बहुत ही हमारे बहुमूल्य है। हमारे सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। मालवीय जी के जो आदर्श व्यक्तित्व रहा है, उस व्यक्तित्व को यदि हम अनुसरण कर लें तो एक सच्चा और देशभक्त व्यक्ति बन सकता है, व्यक्तित्व बन सकता है। निश्चित ही जो आपने हिंदुत्व की बात कही है, तो एक मालवीय जी की जो बहुत अच्छी बात थी कि स्त्री शिक्षा को लेके वो बहुत सचेत रहते थे, और उन्होंने जो है स्त्री शिक्षा के लिए गौरी पाठशाला करके संबोधन किया था, उसको खुला था। तो गौरी पाठशाला में जो स्त्रियों की शिक्षा के लिए था, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है। और यदि देश का अभ्युदय चाहते हैं तो सब प्रकार से यत्न करो कि देश में कोई बालक या बालिका निरक्षर न हो। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास को भी महत्वपूर्ण माना जाता हो। और उनका एक लेख है, मेरा बचपन करके लेख है, जिसमें उल्लिखित है कि स्वास्थ्य के 3 खंभे हैं, आहार, शयन और ब्रह्मचर्य। तीनों को युक्तिपूर्वक सेवन करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। आपने उधर हमारा ध्यान आकर्षण कराया। और शिक्षा के माध्यम से बालक में देश के प्रति भक्ति और श्रद्धा की भावना का विकास होना चाहिए। इस हेतु उन्होंने कहा था, भारत, भगवत गीता, भारतीय भाषा और भारतवर्ष में भक्ति करो तभी कल्याण होगा। भारतीय राष्ट्रीयता का आधार हिंदुत्व है। आपके इस वचन को हम याद रखेंगे सर। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपको सुनने को लालायित रहते हैं। और हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर आर एन त्रिपाठी सर मौजूद हैं, अधिष्ठाता फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से। मैं निवेदन करूंगा कि सर के व्यक्ति परिचय के लिए, हालांकि सर का परिचय की मोहताज नहीं है, मगर एक परंपरा है कि हम बच्चे भी जुड़े हुए हैं। सर प्रोफेसर एम टी नागाराजू सर जुड़े हैं? हाँ, एक बार सर। So it is my immense pleasure to welcome Professor R N Tripathi sir, and I am introducing. He is the member of Uttar Pradesh Public Service Commission right now, and he is ex-member Uttar Pradesh Higher Education Service Commission.